है। 2 साल पहले 8 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को 35,000 का दंड व आजीवन कारावास का चीनू और विपिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता मंजू निवासी ग्राम अकडोली मृतक के माता है और वह खुर्रम सलीम वकील के कार्य से काफी खुश हैं। पीड़िता ने बताया कि वकील खुर्रम सलीम ने ना हमसे कोई फीस ली और फ्री में ही हमारा केस लड़ा है। खुर्रम सलीम वकील ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। उनके इस कार्य के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। पहले भी वकील खुर्रम सलीम ने कई ऐसे केसों में आरोपियों को सजा दिलवाने का काम किया है और इस केस में खुर्रम सलीम ने जूनियर नासिर चौधरी, आसमा, प्रदीप का भी अहम योगदान रहा है। संवाददाता आलम टाइगर की खास रिपोर्ट। की रहने वाली है। अच्छा, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ और क्या फैसला जो है न्यायालय द्वारा आपके बच्चे के मामले में आया? जी, मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत करा था, लेकिन जो भी था उसकी सज़ा उन्होंने पा ली है। सलीम खान जी उन्होंने मेरे लिए बहुत मदद की है, बहुत अच्छे से। 2 साल में मेरा केस इस तरीके से लड़ा है कि उन्होंने मुझसे ना ही कोई पैसा, कोई 1 रुपये का कागज़ भी नहीं मंगवाया। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा केस लड़ा है। उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ इतना गलत करा है, वो आने वाले वक्त में शायद कोई और ना कर पाए, कोई भी। इन्हों के लिए मेरी इतनी कहना है, भगवान इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी है, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा दिया। तो क्या सजा सुनाई गई है आरोपियों को? सजा इन्हें वो ये मेरा नाम एडवोकेट खुर्रम सलीम है। कल ST नंबर 40/2020 में ऑनरेबल सेशंस जज का जजमेंट आया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये विचारण 3 अभियुक्तों के खिलाफ चल रहा था, जिसमें से 2 अभियुक्त जो है वो मेजर थे, एक माइनर था, जिसका माइनर का जो विचारण है वो JJ बोर्ड में चल रहा है। और 2 अभियुक्तों के खिलाफ कल फाइनल जजमेंट आया है और 2 अभियुक्तों को 35,000 रुपये जुर्माना और आजीवन कारावास हुआ है। और सबसे काबिल तारीफ बात यह है कि ये विचारण, ये जजमेंट बहुत ही जल्दी आया है। ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर अंदर ये जजमेंट आया है और इस मामले के जो फैक्ट्स थे वो बहुत ही संगीन थे, जहाँ पर हकीकत ये है कि सेक्सुअल एक्ट करने के बाद, एक 8 साल के बच्चे करने के बाद उस बच्चे को जो है मार दिया गया 3 अभियुक्तों द्वारा, और उसके बाद में उसके दोनों पैर काटे गए, एक हाथ काटा गया और उसे मिट्टी में दबा दिया गया। और इस मामले की जो चार्जशीट थी वो भी बहुत जल्दी आ गई और अदालत का जजमेंट बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये केस हमने प्रो बोनो लड़ा है और हमें बहुत ही खुशी है कि जजेस का भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव अप्रोच था इस केस को लेकर और बहुत ही जल्दी जजमेंट आया है। और जिन लोगों के साथ जुल्म होता हुआ आया है और जुल्म होता रहा है, उसके लिए वाकई में ये आशा की किरण है कि अदालतें जहां भी कुछ गलत होगा उसके लिए बैठी हुई हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वकील साहब, जैसे आरोपियों ने पुलिस को अपनी पूछताछ में बताया कि क्या कारण था बच्चे की हत्या का? देखिए, हकीकत ये है कि ये जो एक्ट है, ये जो प्रिज्यूम कर सकता है आदमी, वो यही है कि उन आरोपियों ने इस बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्ट किया था और उसे छुपाने के लिए उसे मारा। उसे मारने के बाद में उसकी बॉडी छुपाने के लिए उसके दोनों पैर काटे और एक हाथ काटा और उसकी बॉडी को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो तो 5 दिन बाद 18 मई को, 13 मई का वाकया और 18 मई को उसकी बॉडी को कुत्तों ने निकाल लिया था और तब गांव में खबर फैली और तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ। तो ये जो जजमेंट है ये पूरी तरह से काबिल तारीफ है और एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। और ये मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मामले में 2 जजेस रहे हैं, एक ऑनरेबल सेशन जज छाया शर्मा जी और ऑनरेबल राखी चौहान जी, जिन्होंने इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव अप्रोच इख्तियार की और बहुत ही ज़्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी।